हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? भगवान से आशा करती हूँ कि आप लोग सब बढ़िया और मस्त होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं कि वैशाख महीने की पूर्णमासी कब है, 11 तारीख को या 12 तारीख को। तो कब मनाई जा रही है वैशाख महीने की पूर्णमासी? तो देखिए, ये सूर्योदय से मिलती है हमें। कोई भी त्योहार होते हैं हिंदू धर्म में, सूर्योदय से जो युक्त होता है उसी से हम त्योहार को मनाते हैं। तो सूर्योदय से के हिसाब से हमें 12 मई को सूर्योदय के साथ में पूर्णवासी पूर्ण तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए हम पूर्णवासी 12 मई को मनाएंगे। वैशाख मास की पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह दिन दान और स्नान का बड़ा महत्व है। इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, क्यों वैशाख पूर्णिमा में स्नान का बड़ा महत्व है, दान का बड़ा महत्व है। जो पूरे महीने वैशाख का महीना नहाए हैं वो इस दिन अपना व्रत पूर्ण करते हैं और दान करते हैं, उसके बाद ही वो अपना व्रत को पूर्ण करते हैं। भक्त इस दिन व्रत रखते हुए भगवान सत्यनारायण की पूजा भी करते हैं। साथ के साथ चंद्रमा को अर्घ दे के चंद्रमा की भी पूजा करी जाती है, ये क्योंकि ये भगवान सत्यनारायण को और चंद्रमा को समर्पित होती है। पूर्ण से इस दिन चंद्रमा पूरी कला में रहता है। इस दिन पूर्ण चंद्रमा का होता है। तो भगवान सत्यनारायण की पूजा के बाद में जब व्रत खोलते हैं तो उसके साथ में हम चंद्रमा को पहले अर्घ देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके बाद ही हम अपने व्रत का पारण करते हैं। तो इसमें सत्यनारायण व्रत और कथा का बड़ा महत्व है। सत्यनारायण कथा में हम कैसे क्या करते हैं इसके बारे में आगे बात करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा कब स्टार्ट हो रही है, सूर्योदय कब हो रहा है और किस दिन से हो रही है। पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है 11 मई दिन रविवार रात्रि 8:01 से और पूर्णिमा की तिथि की समाप्ति हो रही है 12 मई दिन सोमवार रात्रि 10:25 पे। इसी प्रकार सूर्यास्त और सूर्योदय का समय है। सूर्योदय का समय है 6:55 और सूर्यास्त का समय है 5:51 पे। इसी के साथ पूजा का समय है 12 मई प्रातः 11:51 से लेकर दोपहर 12:45 पे। चंद्रोदय का समय 6:51 पे है शाम को। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से लेकर 5:02 पे है। इस समय भद्रा भी है 9:14 पे। 12 मई को पूर्णवासी मिलने के कारण हम 12 तारीख को सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, स्नान आदि करेंगे। इस दिन हमें करना क्या है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से हम सुबह जल्दी उठेंगे और अपने नित्य कर्म करके उसके बाद जब आप स्नान करने जाएं तो अपनी नहाने की बाल्टी, या वैसे तो पूर्णिमा में नदी किनारे या गंगा जी पे नहाना का महत्व है, लेकिन सभी के लिए संभव नहीं हो पाता, तो आप घर पे भी रह के इस स्नान का कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि अपने नहाने की बाल्टी को पहले मांज के उसके अंदर गंगा जल डालें, फिर उसमें सादा पानी डाल के फिर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहन के भगवान की दिया बत्ती पूजा करें, उनको भोग अर्पित करें। उनके लिए जो भोग में बनाया है उसमें तुलसा जी की रख के जरूर भोग लगाएंगे, क्योंकि उसके बिना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते। विष्णु रूप कितने जो भी देवता हैं उनको सबसे ज़्यादा तभी भोग स्वीकार है जब उसमें तुलसी दल होगा। तो भगवान को जो भी बनाए, इस दिन सबसे चंद्रमा से संबंधित है ये पूर्णिमा व्रत, तो इस दिन खीर बनाए, भगवान को खीर अर्पित करें, बहुत अच्छा होता है। जिसका चंद्रमा कमज़ोर होता है उनके लिए ये व्रत बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। पूर्णिमासी वाले दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। एक चौकी में भगवान को लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा के उसमें उनकी जो तस्वीर है, या आपके यहाँ विष्णु जी की जो भी मूर्त है जैसे लड्डू गोपाल हो, इनको सबसे पहले स्थापित करें। उसके बाद उनकी कथा वगैरह करें सत्यनारायण भगवान की। उनको भोग में केले का और पंजरी का भोग लगाएं, पंचनामत का भोग लगाएं।
और कहानी क्या है सत्यनारायण भगवान की। अब बात करते हैं हम व्रत का पारण कैसे करें। तो चंद्रमा जब उदय हुए तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में हम अपना व्रत को खोलेंगे। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण बात है कि जिन्होंने भी नहीं वैशाख का महीना नहीं स्नान किया है, व्रत नहीं किया, वो भी सभी इस दिन दान करें। दान का महत्व बहुत बड़ा है। इस दिन जो आपने पूरे महीने जिन्होंने नहीं करा वो उस दिन पूर्णमासी को भी एक दिन भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे नहा लें और उसके बाद में दान करें, कुछ भी दान करें। किसी ज़रूरतमंद को आप अन्न का दान कर सकते हैं, कोई ठंडी सामान का दान कर सकते हैं, सत्तू का दान कर सकते हैं, जो भी चीज़ हो आपके फलाहार वगैरह ये सब आप दे सकते हैं। ज़रूरतमंद को आप दान दक्षिणा दीजिए। साथ के साथ जिन्होंने व्रत करे हैं वो अपना व्रत पूर्ण करने से पहले एक ब्राह्मण जोड़ी को जरूर जिमाएं। ब्राह्मण को भोज कराने का बड़ा महत्व है। ब्राह्मण को भोज कराएं, उसके बाद में उनको आपकी इच्छा अनुसार दक्षिणा दे के उन्हें विदा करें, क्योंकि वो ब्राह्मण को भोज कराना भगवान के स्वरूप के समान ही है। इसलिए जो भी व्रत करें उसमें आप ब्राह्मण भोज जरूर करवाएं। इसी के साथ में आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में हर हर महादेव या ओम भगवते वासुदेव राधे राधे लिख के ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।